गुजरते वक्त के साथ साथ हमें बहुत से झूठ दिए गए। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमें सच की तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करने का मेरा मकसद सच का प्रचार करना है, ताकि झूठ का पर्दाफाश किया जा सके और झूठ के बंधन तोड़े जा सकें। बहुत से लोग मसीहत के ख़िलाफ़ हैं, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह इसके पीछे छुपी तारीख है, जिसे वो नहीं जानते। वीडियो सीरीज़ जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इससे मेरे व्यूअर्स को मज़हब की हिस्ट्री को समझने में मदद मिलेगी। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जैसे जैसे हम इस वीडियो सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, अगर आपके जहन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल आए तो आप कमेंट में सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया। शुरू करने से पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मेजर बिलीफ्स की शुरुआत कहाँ से हुई। ये खोज हमें मेसोपोटामिया में ले जाती है, जो कदीम बाबल के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो मसीहत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि मसीहियों ने अपने बिलीफ्स कदीम मिस्र से चुराए हैं। जब कोई ये बात करता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो सच की पहचान से कासिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस मसीहत को वो मिस्र से कॉपी शुदा करार देते हैं, वो मसीहत नहीं, रोमन कैथोलिसिज्म है। मसीहत और एंशिएंट इजिप्ट दो डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स हैं। मेरा इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करने का असली मकसद अपने व्यूअर्स को बेसिक फाउंडेशंस के बारे में बताना है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मेरी वीडियो सीरीज़ देखने के बाद कोई भी इस फ़र्क को बासानी समझ सकेगा कि ये फाउंडेशंस किस बेस पर बनी है। ये फाउंडेशन नूह के तूफ़ान के बाद फर्स्ट नॉन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से शुरू हुई। मिस्ट्री रिलीजन ऑफ बेबीलोन ने पैगनिज्म की शुरुआत की। ये दौर अजीम तूफ़ान के बाद शुरू हुआ। मिस्ट्री रिलीजन ने बहुत सी कहानियों को जन्म दिया। ये कहानियाँ हज़ारों सालों से चलती आ रही हैं। इन कहानियों में बहुत से देवताओं के नाम सामने आते हैं। ये तमाम देवता दर हकीकत एक ही हैं, जो मुख्तलिफ़ तहजीबों में मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ ज़मानों में एक जैसी कहानी, अदाद शुमार और साख्त रखती हैं। की इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से लोग मसीहत को इसमें शामिल करते हैं। आए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मिस्ट्री रिलीजन ऑफ बेबीलोन है क्या। मिस्ट्री रिलीजन ऑफ बेबीलोन आम तौर पर पॉलीथिज्म या पैगनिज्म है। पॉलीथिज्म का मतलब है बहुत से खुदाओं पर ईमान रखना। इन देवताओं या खुदाओं का सही इल्म बहुत ही कम लोगों को था, और ये लोग इन देवताओं के काहिन थे, जो कि इन खुदाओं के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाते थे। और सिर्फ यही लोग थे जो इन देवताओं से कम्युनिकेट करते थे और मज़हब को आगे बढ़ाते थे। इनके पास ख़ास अलूम होते थे जो इन्हें आम लोगों में से नुमाया करते थे। अगर किसी को ये इल्म हो जाता कि सूरज ग्रहण होने वाला है और वो ये कह देता कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो लोग उसकी पूजा करने लग जाते। ये एक आम सी मिसाल है, लेकिन इसका मेन पॉइंट यही है। ज़्यादातर तहजीबों में पॉलीथिज्म में एक जैसी नौइयत पाई जाती है, जो कुछ यूँ है। एक इंसान जो कि देवता है, एक कुंवारी औरत जो कि देवता की माँ है, और माँ का बेटा जो देवता से हामला हुई, यानी फादर गॉड, मदर गॉड, सन ऑफ गॉड। और यही पैगनिज्म है, और पैगनिज्म में यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ये कहानी मेसोपोटामिया यानी एंशिएंट बेबीलोन से शुरू हुई। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये स्ट्रक्चर बाइबल में से नहीं है। बाइबल बहुत ही ख़ास बातों को कवर करती है। ये तहजीब फ्री मेसनरी की बुनियाद है, और बहुत सी किताबों में ये मवाद कसरत से पाया जाता है। तो कहानी कुछ यूँ है। तूफ़ान के बाद नूह की फैमिली को चुना गया कि ज़मीन को मामूर महकूम करें। नूह के 3 बेटे थे, सिम, याफ्त और हाम। पेगन्स की कहानी हाम की नस्ल से शुरू होती है। नूह का पोता कूश हाम का बेटा था। उसने खुदा के हुक्मों की मुखालफत की। खुदा का हुक्म ये था कि ज़मीन पर फैल जाओ और मेरी इबादत करो। कूश अब एक लीडर बन चुका था। लोग इसके मातहत थे। आप हाम, सिम और याफ्त के नसब नामे और इनकी नस्ल के मुतल्लिक़ पैदाइश 10वें बाब में पढ़ सकते हैं। हम ज़्यादातर जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो सब नामों को स्किप कर देते हैं,
लेकिन चीज़ों को बेहतर समझने के लिए हमें इन ब्लड लाइंस को समझने की ज़रूरत है। यही वजह है कि बाइबल में इनका जिक्र किया गया है। स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। कूश ने खुदा की मुखालफत को बढ़ावा दिया और अपने बेटे नमरूद के साथ मिलकर बाबल का बुर्ज बनाया ताकि वो आसमान पर चढ़कर खुदा से जंग कर सकें। इस बुर्ज को बनाने का एक मकसद ये भी था कि अगर खुदा दोबारा तूफान भेजे तो वो इस बुर्ज पर चढ़कर इस तूफान से बच सकें। इन सब की एक ही जुबान थी और वो एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। सो उन्होंने खुदा को चैलेंज किया और अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबल का बुर्ज इस सिलसिले में नुमाया निशान है। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते थे। टावर ऑफ बेबीलोन की यादगार के तौर पर अमेरिका में वाशिंगटन मॉन्यूमेंट भी बनाया गया। बाइबल में इसकी डिटेल्स मौजूद नहीं है कि कूश और उसके फॉलोअर्स के दरमियान क्या चल रहा था। हम बस ये जानते हैं कि वो खुदा के खिलाफ बागी था और इसी बगावत को उसने नमरूद और अपने फॉलोअर्स में प्रमोट किया। जब खुदा ने ये सब देखा जो वो लोग कर रहे थे तो खुदा सख्त नाखुश हुआ। खुदा ने इन्हें बुर्ज बनाने से रोकने के लिए इनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डाला ताकि वो इस काम से बाज आएं। ज़ुबान में इख्तलाफ होने की वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सके और टावर की तामीर रुक गई। खुदा ने इनकी ज़ुबानों को कंफ्यूज कर दिया जिसकी बदौलत इस जगह का नाम बाबल पड़ा। बस हमने इस स्टोरी से अब तक जो कुछ सीखा वो कुछ यूँ है। तूफ़ान के बाद 3 लाइन्स थीं, सिम, हाम और याफ। हम ये जानते हैं कि सिम की नस्ल में दाऊद बादशाह और यसुमसी शामिल हैं और हम ये भी जानते हैं कि हाम की नस्ल से खुदा के खिलाफ बगावत शुरू हुई। कूश के बाद नमरूद आया जो कूश का बेटा था। नमरूद एक ताकतवर शिकारी था और वो इस प्लान की तकमील के लिए पुरजोश था जो उसके बाप कूश ने शुरू किया था। पहले उसने जानवरों का शिकार किया, उसके बाद इंसानों का। वो असूरी बाबल की सल्तनत का लीडर बना। नमरूद से ही ये कहानी शुरू होती है जो गुजरते वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती गई और मसीहत को भी इस कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। नमरूद की कहानी आगे चलकर इसे देवता और मबूद का दर्जा दे देती है। ये सब इसी के साथ शुरू हुआ। इसको पेगन्स ने अपना खुदा बना रखा है। नमरूद ने बुरी रूहों के साथ कम्युनिकेट किया जिन्होंने इसे बाबल के बुर्ज की तकमील के लिए रहनुमाई की। इन रूहों ने इसे इल्म दिया और लोगों पर हुकूमत करने के गुर सिखाए। इसने दुनिया के पहले सरकारी निज़ाम का आगाज़ किया जो उसकी सरबराही में चल रही थी। इसकी हुकूमत में बुरी रूहों को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानियाँ दी जाने लगीं। अवाम इसे खुदा के तौर पर पूजने लगी क्योंकि इसने हर बार यह हवा पाक खुदा को चैलेंज किया। नमरूद अपने अंकल सिम से नफरत करता था क्योंकि वो इसे इन मकरूहात और खुदा से बगावत पर रोकता था। सिम खुदा के अहकामात पर अमल करता था। सिम ने अपने हम असर लोगों के साथ मिलकर नमरूद का कत्ल कर दिया और इसके टुकड़े करके उन तमाम शहरों में बांट दिए जो नमरूद की हुकूमत का हिस्सा थे। सिम ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को दिखा सके कि नमरूद खुदा नहीं है और लोगों को नमरूद की पूजा करने से रोक सके। और लोग इसके बाप नूह के खुदा की इबादत करने लगे। इसके पैरोकार तजब्ज़ुत का शिकार हो गए और वो डर गए। वो समझ चुके थे कि नमरूद खुदा नहीं है और वो नहीं जानते थे कि अब क्या करें और कहाँ जाएं। फिर इस कहानी के अगले हिस्से में एक नया ट्विस्ट आया जब एक फाहिशा ने इन लोगों पर हुकूमत शुरू कर दी। नमरूद की कहानी समझने में बहुत आसान है। एक इंसान ने इक़्तिदार हासिल करके लोगों को अपना मती बनाया और खुदाई का दावा कर दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये ट्विस्ट एक औरत ने शुरू किया। वो औरत जो इस कहानी में आई सेमीरामिस है। सेमीरामिस पहले कूश की बीवी थी और नमरूद की माँ थी। उसका दावा था कि वो बग़ैर वालिदैन के पैदा हुई है। जब कूश का इक़्तिदार जाता रहा तो उसने इक़्तिदार में रहने के लिए वो किया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उसने अपने बेटे नमरूद से शादी कर ली। जब नमरूद मर गया तो इक़्तिदार कायम रखने के लिए उसने एक नई तरकीब लड़ाई। वो हामला हुई और उसने मशहूर कर दिया कि नमरूद की रूह ने मुझे हमला कर दिया है। उसका क्लेम था कि वो अज़ली कंवारी है और नमरूद की रूह के वसीला से हमला हुई है और उसने किसी इंसान से नहीं बल्कि नमरूद की रूह से ये हमल हासिल किया है। अब नमरूद बाप था और सेमीरामिस माँ थी। ये फादर एंड मदर गॉड वर्शिप का आगाज़ था और यहीं से पॉलीथीज़म का आगाज़ भी हुआ। इसका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसने तमूज़ रखा। उसने लोगों को कन्विंस कर लिया
कि उसका बेटा तमूज खुदा की उस प्रोफेसी की तकमील है जो यसु मसीह के लिए पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में दर्ज है। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। लोगों ने इसकी बात पर यकीन कर लिया कि उसका बेटा नजात दहिंदा होगा और वो इन्हें सांप से बचाएगा, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि वो उसी सांप की इबादत कर रहे हैं। उसने लोगों को इस बात पर कायल कर लिया कि नमरूद मरा नहीं बल्कि सूरज में जा बसा है। सूरज देवता नमरूद ने ही सूरज की किरणों के जरिए मुझे हमला किया है। अब लोगों ने नमरूद को सन गॉड यानी सूरज देवता के तौर पर पूजना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को चांद की देवी के तौर पर लोगों के सामने पेश किया। उसका क्लेम था कि वो बगैर माँ बाप के पैदा हुई है और चांद से उतरी है। लोगों ने उसे चांद की देवी मून गॉडेस के तौर पर पूजना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि वो चांद से एक बड़े से अंडे में सवार होकर दरियाए फरात में उतरी थी। बाबल की मलका, जिसको मैडोना, सेमीरामिस, इश्तार और इंग्लिश में ईस्टर प्रोनाउंस किया जाता है, ये सब इसी के नाम हैं। इस मून गॉडेस के मून एग्स को ईस्टर एग्स कहा जाता था। मसीही जिनको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो इस झूठे मज़हब की ईद को आज भी ईस्टर के नाम से मनाते हैं। उसके बेटे का नाम तमूज था, जिसको सन ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता था और सूरज देवता का दूसरा जन्म समझा जाता था। और वो सर्दियों में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से मैडोना का एज अ मदर गॉड पोर्ट्रेट बनाया गया जो सन ऑफ गॉड को उठाए हुए है। बाद में जंगली सूअर ने तमूज को मार दिया, जिसके बाद सेमीरामिस ने यह कहानी गढ़ी कि तमूज अपने बाप नमरूद के पास सूरज में चला गया है, जहां वो दोनों इकट्ठे हो गए हैं। और अब सेमीरामिस ही इनके बिहाफ पर तमाम इबादत और कुर्बानियाँ कबूल करेगी। लेकिन सिम के खौफ की वजह से, जो खुदावन के नाम की गैरत रखता था, इन्होंने अपनी अप्रोच को चेंज कर लिया और सीक्रेटली इस शैतानी फेल को जारी रखा, जो पहले खुलेआम हो रहा था, अब सिम के डर से छुप कर हो रहा था। कूश और नमरूद ने जो शैतानी काम शुरू किया, वो काम अब भी अंधेरे में जारी था और ये एक मिस्ट्री रिलीजन बन चुका था, जिसमें बाकायदा मर्दो ख़वातीन कहानत की खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। नमरूद इस मिस्ट्री रिलीजन का बानी था। ये मज़हब पहले सल्तनत बाबल से मुख्तलिफ इलाकों में फैला, मसलन मिस्र, फ़ारस, यूनान और रोम, और यही पैगनिज़म था और यही इसकी प्योरेस्ट डेफिनेशन है। पैगनिज़म तमाम पॉलीथियस्टिक बिलीफ्स की, यानी एक से ज़्यादा खुदाओं पर ईमान की लोकेशन है। इनकी स्टोरी में थोड़ा चेंज हो सकता है, इनके नाम थोड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा 3 सेंट्रल फिगर्स के साथ सेम रहे, एक ख़ास स्ट्रक्चर के साथ। फादर गॉड जो कि सन गॉड है, मदर गॉड जो कि मून गॉडेस है, और सन ऑफ गॉड जो कि सन गॉड रीबॉर्न है। मुख्तलिफ कौमों और तहजीबों में इन्हें मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, लेकिन ये तमाम एक ही स्ट्रक्चर पर फॉल करते हैं, फादर गॉड, मदर गॉड एंड सन ऑफ गॉड। ये चार्ट पेगन्स के देवी देवताओं की मुख्तलिफ तहजीबों, सल्तनतों और मज़ाहब में इबादत को ज़ाहिर करता है। ये कुछ कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनके नामों और कहानियों में कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाबल में सन गॉड नमरूद है, मदर गॉडेस सेमीरामिस है और सन ऑफ गॉड तमूज है। मिस्र में सन गॉड रा, मून गॉडेस आइसिस, सन ऑफ गॉड हॉरस। यूनान में सन गॉड ज़ूइस, मून गॉडेस अर्तिमस, सन ऑफ गॉड एडोनिस। रोम में सन गॉड जुपिटर, मून गॉडेस डियाना, सन ऑफ गॉड अपोलो। नॉर्डिक वाइकिंग जर्मन कल्चर में सन गॉड ओडिन, मून गॉडेस जोरो, सन ऑफ गॉड थॉर। हिंदुइज्म में सन गॉड विष्णु, मून गॉडेस चंद्रा, सन ऑफ गॉड कृष्णा। रोमन कैथोलिसिज्म, और ये वही है जहाँ से ज़्यादातर मुश्किलात सामने आती हैं, क्योंकि इनके मुताबिक सन गॉड गॉड,
मून गॉडेस वर्जन मैरी, सन ऑफ गॉड जीसस। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह की असल कहानी कुछ और है। क्योंकि हम मुकद्दसा मरियम पर ईमान रखते हैं लेकिन उनकी इबादत नहीं करते और ना ही इन्हें मदर गॉड का दर्जा देते हैं। हम सिर्फ एक सच्चे और ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं। ये सारी कन्फ्यूज़न रोमन कैथोलिक चर्च की फैलाई हुई है, जिन्होंने अपने पेगन गॉड्स को यीशु मसीह की स्टोरी में मिक्स कर दिया। और मेरी ये वीडियो सीरीज़ इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए है। मेन पॉइंट ये है कि शैतान ने हिकमत अमली से सेम स्टोरी गढ़ी, जिसमें कुछ अहम इख्तलाफात हैं। इनमें फ़र्क करना या इनको पहचानना नामुमकिन है, क्योंकि इन गॉड्स एंड गॉडेसेस की कहानियाँ एक जैसी हैं, लेकिन इनकी इबादत करने वालों को पहचानने का एक आसान तरीका ये है। यानी अगर कोई फादर गॉड या मदर गॉड की इबादत करता है, या फिर कोई मेल या फीमेल गॉड की इबादत करता है, तो वो पेगन है, यानी बुत परस्त या शैतान परस्त। और यहीं से मज़हब की शुरुआत हुई थी। पेगनिज्म में बहुत से खुदाओं की इबादत की जाती है, लेकिन ये 3 गॉड्स वाला सिस्टम सबसे टॉप पर है। इनके इस खुदाई सिस्टम को सिर्फ बनी इसराइल ने चैलेंज किया, जो कि सच्चे और ज़िंदा खुदाए वाहिद की इबादत करते थे। और यहीं से मोनोथिज्म, वन गॉड वर्सेस मैनी गॉड्स यानी पोलीथिज्म की जंग छिड़ी। नमरूद, सेमीरामिस और तमूज, इनके नाम मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हैं, लेकिन अंडरलाइन स्टोरी सेम है। इन तमाम सन गॉड्स और मून गॉडेसेस में एक ममासलत ये है कि ये तमाम एक ही बाप से पैदा हुए, और उनका बाप एक ही था जो खुद को अल्टीमेट गॉड कहता है। उसने झूठ बोला कि वो रोशनी का खालिक है, और इल्म की रोशनी उसी ने फैलाई है, और ख़ुद को फादर गॉड कहलवाता है। ये तमाम नाम दर हकीकत एक खुदा की तरफ इशारा करते हैं, शैतान, लूसीफर, बाल। और इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं। इसके मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ नाम हैं, मसलन बाबल, बाल, मिस्र, रा, यूनान, जूस, रोम, जुपिटर, हिंदुज़म, इंद्रा, इसराइल, मोलक। वही इन तमाम मज़ाहिब का बानी था, और वो लूसीफर था, जिसने मेल और फीमेल खुदाओं का निज़ाम बनाया ताकि लोगों को गुमराह कर सके। लेकिन मोस्ट हाई यहोवा पाक खुदा है, लूसीफर नहीं। इस पेगन बिलीव का एक ही मकसद है, और ये मकसद वही था जिसको कूश और नमरूद ने शुरू से अपनाया था। इनका हकीकी मकसद खुदा की बगावत करना था। उन्होंने ज़िंदा खुदा को हराने के लिए बाल की इबादत शुरू की, जिसे वो फादर गॉड कहते थे। उन्होंने मदर गॉड इश्तार की प्रेगनेंसी को बाल के वसीला से वर्जिन बर्थ क्लेम किया, जिससे इनका निजात दहिंदा बाल दोबारा पैदा हुआ। इस झूठ से उनकी ज़मीन पर हुक्मरानी और तसल्लुत कायम हुआ। ये एक ही कहानी बार बार दोहराई गई, जिससे देवताओं के नाम तो चेंज हुए, लेकिन अंडरलाइन स्टोरी एक ही रही। शैतान का मेन पर्पस धोखाधही था। ऐसे ही पेगनिज्म की बुनियाद पड़ी। ये कहानी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इनके झूठ मुकम्मल नहीं हो जाते। आपको समझ आना चाहिए कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो शैतान की इबादत करते हैं, और वो ये भी मुकम्मल तौर पर जानते हैं कि वो किसकी इबादत कर रहे हैं, जिनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो इन 3 खुदाओं की इबादत करते हैं। दरअसल वो शैतान की इबादत कर रहे हैं। हमारी बहुत सी रवायात आज इसी धोखाधही पर कायम है। शैतान तमाम झूठों का बाप है, और इसी तरह धोखे से उसने दुनिया को अपनी इबादत के लिए इकट्ठा कर रखा है। लोग हज़ारों सालों से शैतान की पोशीदा तौर पर इबादत करते आ रहे हैं। उसने बहुत से खुदा और बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं। तमाम दुनिया में बहुत से लोग उसकी इबादत करते आ रहे हैं, जिसको वो रूहानियत समझते हैं, लेकिन हकीकत को नहीं जानते। ये तमाम बिलीफ्स शैतान के गिर्द घूमते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस खुदा को चुनते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। मैं असली यीशु मसीह यानी यशुआ मसीह की बात कर रहा हूँ, ना कि उस यीशु की जिसे पेगन बिलीव्स के साथ मिक्स कर दिया गया है, क्योंकि यही धोखे और झूठ की जड़ है, और ये रास्ता शैतान की तरफ जाता है। इसराइल का खुदा ही हकीकी खुदा है, और वही खुदाए वाहिद है। उसने अपने लोगों के साथ अहद बांधा है। इसराइली कौम सिम की नस्ल से है। हम इस वीडियो सीरीज में इसराइल के 12 कबीलों का बार बार जिक्र करेंगे, क्योंकि उनके बगैर मजहब की इस कहानी में
कोई फ़र्क समझना नामुमकिन होगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। शुक्रिया। ये वीडियो सीरीज़ तमाम झूठों को आपके सामने लाने के लिए शुरू की गई है ताकि आप पेगनिज़म को पहचान सकें। ख़ास तौर पर मसीहत पर लगने वाले एतराज़ात को दूर करने के लिए इस वीडियो सीरीज़ से बहुत मदद मिलेगी। आप जब भी इन 3 खुदाओं वाले मज़हब के बारे में सुने या फिर एक से ज़्यादा खुदाओं के बारे में सुने तो जान जाएं ये पैगनिज़म है। बहुत सी नबूवतें जो यीशु अल मसीह के लिए हैं, शैतान उनको अपने लिए इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करता है क्योंकि वो मुखालिफ मसीह है। जिसको समझने के की पॉइंट्स ये हैं। लूसीफर सन गॉड है और इसकी दोबारा पैदाइश का दिन सर्दियों में आता है जब दिन बड़े होना शुरू होते हैं। पेगन्स चांद की पूजा करते हैं और चांद की देवी का नाम डियाना, इश्तार, आइसस और सेमीरामिस हैं और इनके अलावा और भी बहुत से नाम हैं। बहार की देवी, कमारी मदर ऑफ गॉड, बाबल की फाहिशा और इसके ईद का नाम ईस्टर है जो हर साल उसकी दोबारा आमद पर मनाई जाती थी। ये पैगनिज़म की एक समरी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी फर्दर डिटेल्स में जाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि सब हकीकी निजात दहिंदा यीशु अल मसीह को जानें और उस पर ईमान लाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।